वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। और ये है वीडियो नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम क्या है? द एडवेंचर ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इससे पहले हमने इस चैप्टर में किया कि कैसे दादाजी उस मंकी को लेकर के जाते हैं अपने साथ में, और जब टिकट कलेक्टर को टिकट दिखाने की बारी आती है तो मंकी अपना मुंह बाहर निकालता है और उसको ग्रीन करता है, उसके सामने दांत निकालता है तो वो डर जाता है। फिर वो उसको एक डॉग मान करके उसके चार्जेस लगा देता है। दादाजी अपना टोटराइज निकाल करके उसको बोलते हैं तो क्या इसके भी चार्ज लगेंगे, तो वो मना कर देता है, बोले नहीं ये एक डॉग नहीं है। इसके बाद में जब दादी माँ सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है, वो टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसे एक अस्तबल में रखा जाता है और वहाँ पर एक डंकी के साथ में, फीमेल डंकी के साथ में उसे रखा जाता है। और जब रात को दादाजी उसको देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो फीमेल डंकी जिसका नाम नाना है वो भी वहाँ पर बहुत घबराई हुई है। और जब उसके दादाजी उसको जब मारते हैं, एक स्लैप मारते हैं उस डंकी के, तो वो डंकी एकदम से उछल करके बाहर आती है। और बाहर आती है तो क्या देखती है कि उसके कान के वो मंकी, वो टोटो जो है वो चिपका हुआ है अपने दांत गाड़ करके। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि एक बार क्या हुआ कि उस मंकी को, टोटो को दादी माँ ने बहुत शानदार दावत दी कि ठंड का समय था और ठंड में ठंडे पानी से तो नहाना मुश्किल हो जाता है, तो दादी माँ ने उसके लिए गर्म पानी किया और उसको गर्म पानी के अंदर बैठा दिया। वो गर्म पानी के अंदर जो है वो पहले उसने एक टांग रखी, फिर दूसरी टांग रखी, फिर धीरे से बॉडी को लेके गया और जब तक कि गर्दन के ऊपर तक अपनी बॉडी को उसने उसमें पानी में डुबो दिया और वो नहाने लगा। उसके बाद में देखते हैं क्या हुआ। वंस कंफर्टेबल, एक बार वो जब उस पानी में कंफर्टेबल होकर के बैठ गया, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स। उसके बाद में उसने क्या किया, वो अपने हाथ में उसने जो है वो सोप ली, साबुन ली, ठीक है, और फीट और अपने पाँव के अंदर उसको पकड़ा एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उस साबुन को अपने चारों तरफ उसने रगड़ लिया। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो गया, ही वुड गेट आउट, तो वो उससे क्या बाहर निकल जाता। ठीक है, यानी कि अब वो रोज़मर्रा का काम हो गया कि पानी, गर्म पानी दादी माँ जब उसको देती तो वो उसमें जाता, अपने साबुन उठाता, अपने पाँवों में, अपने हाथों में लेता और फिर रगड़ता पूरी तरह से अपने आप के चारों तरफ, और जैसे ही पानी थोड़ा सा ठंडा होने लगता वो बाहर निकल आता। तो ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू बी किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और वो दौड़ करके कहाँ जाता, किचन में जो जल रही आग जलती थी उस आग के पास में वो दौड़ करके जाता अपने आप को क्या करने के लिए, वापस से गर्म करने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उसकी तरफ हंसता ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान कि उस पानी में नहाना, पानी क्या ठंडा होना, फिर वो भाग करके किचन के अंदर जाना, इस दौरान अगर कोई हंसता तो टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती, चोटिल हो जाती। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो वो मना कर देता नहाने के लिए कि मैं नहीं नहाऊंगा, मेरी मजाक उड़ाई जा रही है। इतना समझदार था। एक दिन क्या हुआ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन क्या हुआ, टोटो लगभग अपने आप को जला ही लेता बुरी तरह से, ये हालत हो गई। क्या हुआ, वो रोजमर्रा की तरह नहाने गया पर इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गई। हुआ ये, ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी, कि एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सा लार्ज किचन केटल, किचन की केतली, बड़ी किचन की केतली जो है वो आग के ऊपर रखी थी, उसमें पानी डाल दिया गया था और वो रखी गई थी किसके लिए, चाय बनाने के लिए। ठीक है, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, तो टोटो ने क्या किया कि अपने आप को इससे ज़्यादा अच्छा नहीं पाया। उसने देखा कि यार पानी गर्म हो रहा है, गर्म पानी है, ठीक है, तो फाइंडिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया विद नथिंग बेटर टू डू, कि और कुछ करने के लिए अच्छा नहीं था, तो डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, तो उसने निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, मैं इसका ढक्कन हटा देता हूँ। तो बंदर आपको पता है समझदार होते हैं, वो हटा देते हैं। तो बंदर ने क्या किया, उस केटली का ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ, उसने बाद में उसने पाया, क्योंकि अभी रखी थी तो हल्का फुल्का गर्म था, उसने हाथ डाल करके देखा तो उसने पाया कि जो पानी है वो हल्का फुल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। फॉर ए बाथ, और वो स्नान करने के लिए तैयार है। ही गोट इन, वो उसके अंदर घुस गया, केटली के अंदर। नीचे आग जल रही थी और वो केटली में घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका सर जो है उसने क्या किया, स्टिकिंग आउट, वो बाहर रखा फ्रॉम द ओपन केटल, उस खुली हुई केटली के।
दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल। कुछ समय तक के लिए तो वो सही था, क्योंकि नीचे आग जल रही थी, पानी हल्का सा गर्म था, वो धीरे धीरे अब पानी गर्म हो रहा था, ठीक है। अब अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, अब जब तक वो तब तक तो सही था जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा, और जैसे ही पानी उबलने लगा टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने अपने आप को हल्का सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, परंतु उसने देखा कि बाहर ठंड है, वापस बैठ गया, ठीक है। सेट डाउन अगेन, एक बार फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो वो कुछ समय तक तो क्या है, बाहर निकलता, वापस बैठ जाता, फिर ऊपर होता, फिर वापस बैठ जाता। तो वो गर्म पानी हल्का हल्का धीरे धीरे उबल रहा था, वो जैसे ज़्यादा उबलने लगता तो ऊपर हो जाता, फिर वापस बैठ जाता, ये चल रहा था। एंड सेट डाउन अगेन, ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अनटिल, जब तक कि ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, दादी माँ नहीं आ गई, और दादी माँ जैसे ही वहाँ पे आई तो एंड होल्ड हिम मतलब डांटना, उसको डांट करके वहाँ से भगा दिया। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, हाफ बॉइल्ड वो आधा जला हुआ था, आउट ऑफ द केटल, और उन्होंने क्या किया, अभी पानी हाफ बॉइल हुआ था, आधा गर्म हुआ था, और उसको केटल से वहाँ से भगा दिया गया। तो उस दिन तो उसको मज़े आए, पर आगे आगे क्या हुआ। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डेवोटेड टू मिसचिफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अब यही इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर दिमाग का कोई हिस्सा है स्पेशली डेवोटेड टू मिसचिफ्स, जो स्पेशली विशेष तौर पे समर्पित है किस चीज़ के लिए, मिसचिफ्स, शरारतें करने के लिए समर्पित है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है। तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, अगर दिमाग में ऐसा कोई भाग है जो कि शरारतों के लिए है, तो टोटो का वो दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, यानी कि टोटो अब बहुत ज़्यादा शरारतें करने लग गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हर बार वो हर रोज़ाना अब क्या करने लगा, वो चीज़ों को जो है वो फाड़ देता था, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फाड़ देता। वेन एवर वन ऑफ एनी आंट्स केम नियर हिम, अगर कोई हमारी आंट जो नज़दीक उसके आती, तो ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हिज ईयर्स, तो वो क्या करता कि हर बार प्रयास करता कि उसके कानों को पकड़ लिया जाए, एंड टीयर ए होल इन इट, और उसके अंदर क्या कर दिया जाए, होल कर दिया जाए, यानी कि वो झुमके लगे उनको पकड़ लो, खींच लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुराख हो जाएगा, कान को फाड़ देता था, वो हर बार ऐसे प्रयास करता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन क्या हुआ, लंच का समय था, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड ऑन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक बड़ी सी डिश जो पुलाव की थी वो रखी हुई थी, कहाँ पर, डाइनिंग टेबल के सेंटर के अंदर। वी एंटर द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और हमने क्या पाया कि टोटो जो है, पुलाव चावल ही होते हैं, टोटो जो है वो क्या कर रहा था, चावल फटाफट जो है वो मुंह में ठूस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी माँ चिल्लाई, जोर से डांटा उसको, क्योंकि उसने सारा खराब कर दिया था। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, तो टोटो ने क्या किया, दादी माँ की तरफ एक प्लेट फेंक करके मारी कि मुझे क्यों रोका। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, और तभी क्या हुआ, मैं हमारी एक आंटी जो है वो दौड़ करके आगे आई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और जब वो आकर जब दौड़ करके आगे आई और उसने डांटना चाहा किसको, टोटो को, तो टोटो ने क्या किया, पानी का गिलास उठा करके मुंह पर दे मारा। When grandfather arrived, जब दादाजी वहाँ पर पहुँचे, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit, जब दादाजी से तो वो डरता था, तो टोटो ने क्या किया, picked up the dish of पुलाव, उसने पुलाव की डिश उठाई, and made his exit, और वहाँ से वो भाग गया through a window, एक खिड़की के अंदर से। We found him in the branches of the jackfruit ट्री, उसके बाद में हमने पाया कि वो जैक फ्रूट का जो पेड़ है, कटहल का जो पेड़ था, तो उसके टहनियों के ऊपर हमने उसको बैठे हुए पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वो डिश अभी भी उसकी बाजुओं में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर के समय तक तो वो वहाँ पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो धीरे धीरे जो राइस है उसको वो खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो दृढ़ निश्चय था कि वो हर दाना उस डिश का क्या करेगा, ख़त्म करके ही छोड़ेगा। एंड देन, और उसके बाद में, इन ऑर्डर टू spite grandmother who had screamed at him, and then उसके बाद में in order to spite grandmother, कि दादी माँ को चिढ़ाने के चक्कर में, who had screamed at him, जो उसकी तरफ चिल्लाई थी, he threw the dish down from the tree, उसने क्या किया, वो डिश जो है वो ऊपर पेड़ से नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, उसके बाद में जोर जोर से हंसा, किससे, खुशियों के साथ में। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, कि जब वो डिश ऊपर से नीचे गिरी, तो वो जो प्लेट थी, वो बाउल जो था, वो नीचे गिरा, और नीचे गिर करके वो हज़ारों के टुकड़े, यानी कि 100 के आसपास, 100 पीसेस, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए। और जब उसने देखा कि वो टूट गया है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसा कि बोले ये लो, मैंने तो तोड़ दिया। बहुत हंसा उनको देख करके। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long.
निश्चित रूप से जब हमने उसकी इन शरारतों को देखा तो टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, तो टोटो इस प्रकार का एक जानवर नहीं था, एक पालतू नहीं था वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि हम उसको लंबे समय तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि जो दादाजी है उन्होंने भी महसूस कर लिया, क्योंकि उन्होंने सबकी नाकों चने चबा दिया था। तो दादाजी ने भी महसूस कर लिया दैट कि वी वर नॉट वेल टू डू, हम इसके साथ सही नहीं होंगे, हम इसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम सहन नहीं कर सकते थे, हम वहन नहीं कर सकते थे कि द फ्रीक्वेंट, वो लगातार लॉस ऑफ डिसीज, नुकसान जो हो रहा था किसका, डिसीज का, या फिर क्लोथ्स का, कपड़ों का, कर्टेन, पर्दों को, यानी कि उसने पर्दे फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, डिशेस खराब कर दी उसने, यानी कि जो भी पकाया जाता था उसे खराब कर देता था। एंड वॉलपेपर, यहाँ तक कि दीवारों पे लगे हुए जो कागज़ थे उनको उसने फाड़ डाला। ये चीज़ें हम सहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने एक दिन क्या किया, उसी टोंगा ड्राइवर को जिससे 5 रुपए में उसको खरीदा था, उसको ढूंढा उन्होंने। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और एक बार फिर वापस से टोटो जो है उसको बेच दिया गया उसी टोंगा ड्राइवर को वापस फॉर ओनली 3 रुपीज़। किसमें, केवल 3 रुपये के अंदर, यानी कि 2 रुपये का तो वो लॉस हुआ, बाकी घर के अंदर जो नुकसान वो करके गया वो अलग। और इस तरह से टोटो से वापस छुटकारा पाया गया। तो ये थी कहानी एक मिस्चीवियस, एक शरारती टोटो की। आपको पसंद आई होगी, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। तो इसको पढ़ें, बार बार देखें वीडियो को, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।